ओके, थोड़ा सा इंग्लिश का रिवीजन कर लेते हैं कि आप किसी से कैसे बात करेंगे। जैसे जनरल टॉक्स अपन करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, वो इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आप कहाँ रहते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा आपको? स्ट्रक्चर याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर कन्वर्सेशन। स्ट्रक्चर इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप करेक्ट इंग्लिश बोलें। कई लोग गलत इंग्लिश बोलते हैं। हम हिंदी में ऐसे बोलेंगे, तुम कहाँ रहते हूँ, हम कहाँ जाते हो, हम ऐसे नहीं बोलते हैं ना। तो जैसे हिंदी करेक्ट बोलने से अच्छा साउंड करता है, हम बोलेंगे ना, क्या इसको हिंदी आती है? अगर है वो गलत लगा दिए तो हिंदी तो गलत हो जाएगी, तो हम बोलेंगे अरे इसको तो हिंदी नहीं आती। सेम यही अप्लाई होता है फॉर इंग्लिश। आपको अगर पता नहीं हुआ कौन सा मतलब वर्ड ऑर्डर कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड कहाँ अप्लाई करना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब कैसे अप्लाई करना चाहिए, वर्ब का फॉर्म कौन सा कब कहाँ कैसे अप्लाई करना चाहिए, आप करेक्ट इंग्लिश कभी भी लाइफ में नहीं बोल पाएंगे। जो बोलते हैं कि ग्रामर एसेंशियल नहीं है, कैसे ग्रामर एसेंशियल नहीं है? कैसे ग्रामर एसेंशियल नहीं है? हिंदी में अगर ग्रामर एसेंशियल है तो इंग्लिश में भी ग्रामर एसेंशियल है। जैसे हिंदी में हम लोग अलग अलग सेंटेंस बनाते हैं, सेम इंग्लिश में भी वही उसका ट्रांसलेशन किया हुआ है। हाँ ये है कि स्कूल का ग्रामर अलग रहता है, स्पोकन इंग्लिश का ग्रामर अलग रहता है। स्कूल के ग्रामर में वो अलग अलग चीज़ें, एडजेक्टिव एंड ऑल वो सब पढ़ाते हैं, वो हमारे हेडेक नहीं है स्पोकन इंग्लिश में। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आप कहाँ रहते हैं। पहले याद कीजिए, ये तौर है वाला शब्द, त वाले शब्द है और आखिरी में है आया, तो कहाँ जाएंगे, क्या याद करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला। देखिए क्वेश्चन वर्ड है यस, उसका डूडस लगाएंगे, सब्जेक्ट V1 RWTF। क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्यों लगा? क्योंकि सिंधी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड है, त वाले शब्द है, आखिरी में है, तो कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई होगा? ये। तो पहले क्या ढूंढेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या? कहाँ। क्वेश्चन वर्ड देखिए कहाँ मतलब वेर। उसका क्या अप्लाई करेंगे? या तो डू या डस, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट है सिंधी वाक्य में आप, ये देखिए सब्जेक्ट क्या है? आप, यू, है ना। उसके बाद क्या सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी डू डस लगा सकते हैं। हमको सब्जेक्ट क्या मिला? यू। यू के साथ क्या लगता है? डू या डस। देखिए यू के साथ हमेशा डू लगता है हेल्पिंग वर्ब। एक बात याद रखिएगा, एस वाले हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा ही शी इट के साथ लगता है। जैसे ईस एस वाला हेल्पिंग वर्ब है, किसके साथ लगेगा? ही शी इट के साथ लगेगा, है ना। और डस है, देखिए एस वाला हेल्पिंग वर्ब है, किसके साथ लगेगा? ही शी इट के साथ लगेगा। वास एस वाला हेल्पिंग वर्ब है, किसके साथ लगेगा? ही शी इट के साथ लगेगा। हैस एस वाला हेल्पिंग वर्ब अगेन है, किसके साथ लगेगा? ही शी इट के साथ लगेगा। ये छोटी सी एक ट्रिक है कि आप हेल्पिंग वर्ब अगर भूल जाते तो याद कीजिएगा कि एस वाले हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा ही शी इट के साथ लगता है। ओके वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। उसके बाद क्या ढूंढना है? V1। V1 क्या है? रहना। ये देखिए रहना, उसको क्या, रहने को क्या बोलते हैं? लिव। तो हमारा इंग्लिश वाक्य कैसे बनेगा? पहले क्या लगेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? वेर। वेर लग गया। उसका क्या मिला था हमको? डू डैश में से हमको क्या मिला था? डू, हमने डू लगा दिया। उसके बाद क्या ढूंढे थे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? यू, ये यू लग गया। उसके बाद V1। V1 क्या मिला था? लिव, ये लिव लग गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, वेयर डू यू लिव। ऐसे आप पूछ सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके ये फर्स्ट वाला जो किसी ने पूछा वेयर डू यू लिव, तो ये उसका आंसर है, मैं इंडिया में रहता हूँ। कौन सा स्ट्रक्चर? देखिए त वाला शब्द है, आखिरी में हूँ आया। कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला। इस स्ट्रक्चर के अनुसार हमको हिंदी वाक्य में से पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर V1 ढूंढ के लगाना है, फिर RW ढूंढना है, अगर है तो फिर TF ढूंढना है। ढूंढते हैं चलिए। पहले क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हिंदी वाक्य में? मैं मतलब आई। उसके बाद क्या अप्लाई करना है? V1। V1 क्या है यहाँ पे? रहना। देखिए V1 क्या है? रहना। रहने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिव। उसके बाद क्या अप्लाई करना है? RW। RW क्या है सिंधी वाक्य में? इंडिया में। ये देखिए इंडिया में, इन इंडिया। तो हमारा इंग्लिश वाक्य कैसे बनेगा? पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था? मैं, आई। उसका क्या लगाना था? V1। V1 क्या है? लिव, ये लिव हो गया। उसके बाद RW। RW क्या है? इंडिया में, इन इंडिया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य, आई लिव इन इंडिया। सपोज आप ये दूसरा वाक्य किसी से पूछते हैं, आप क्या करते हैं, तो कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे? क्या क्वेश्चन वर्ड आया? त वाला शब्द आया, है आया। कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला। इस स्ट्रक्चर के अनुसार पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे, फिर डूडस में से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट ढूंढ के लगाएंगे, फिर V1, फिर RW, फिर TF। ये TF है। ओके
तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इस हिंदी वाक्य में? क्या। ये देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या। क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट। उसके बाद डू डस में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आप। देखिए सब्जेक्ट क्या है? आप। यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? डू। देखिए यू के साथ क्या लगता है? डू। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? डू। उसके बाद क्या ढूंढेंगे? वी वन क्या है? करना। तो वर्ब क्या हो जाएगा? डू। तो ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य व्हाट डू यू डू। कैसे? क्वेश्चन वर्ड लगा यहाँ पे यस, डू डस में से क्या लगा? डू लगा। सब्जेक्ट क्या था? यू था। वर्ब क्या है? कुछ काम करना, डू। तो ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य व्हाट डू यू डू। उसका आंसर क्या है? जैसे आप क्या करते हैं, तो किसी से पूछ रहे हैं तो क्या बोलता है? मैं पढ़ता हूँ। ओके, यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा देख लेते हैं। ट वाला वर्ड आया, आखिरी में हूँ आया, कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला। पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट, फिर वी1 ढूंढेंगे, फिर आर डब्ल्यू, फिर डी एफ। सब्जेक्ट क्या है हिंदी वाक्य में? देखिए सब्जेक्ट क्या है? मैं, मतलब आई। उसके बाद क्या है? वी1 क्या है? पढ़ना। वी1 क्या है? पढ़ना। पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टडी। तो हमारा इंग्लिश वाक्य कैसे बनेगा? पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। उसका वी1 क्या है? पढ़ना, स्टडी। ये स्टडी लग गया। यहाँ आर डब्ल्यू टी एफ नहीं है, तो ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य आई स्टडी। सपोज आप ये दूसरा वाक्य किसी से पूछ रहे हैं आप क्या पढ़ते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा? क्या क्वेश्चन वर्ड आया? त वाला शब्द आया, है आया, ये वाला स्ट्रक्चर। पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे, फिर डू डस में से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट ढूंढते लगाएंगे, फिर वी1 लगाएंगे, फिर आर डब्ल्यू, फिर टी एफ। ओके, पहले क्या ढूंढना है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या, व्हाट। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे? या तो डू डस अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आप। सब्जेक्ट क्या है? आप, यू। उसी यू के साथ क्या लगता है? देखिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? डू। तो हमको यहाँ पे क्या मिला? डू। उसके बाद क्या ढूंढना है? वर्ब क्या है? पढ़ना, स्टडी। ओके, तो हमारा इंग्लिश वाक्य किस प्रकार बनेगा? क्वेश्चन वर्ड क्या है? वॉट, ये वॉट लग गया। डू डस में से क्या मिला था? डू, ये डू लग गया। सब्जेक्ट क्या मिला था? यहाँ पे यू है, यू लग गया। वी1 क्या है? पढ़ना, स्टडी, ये पढ़ना, स्टडी लग गया। ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य व्हाट डू यू स्टडी। ओके, उसका आंसर क्या होगा? जैसे आपने किसी से पूछा आप क्या पढ़ते हैं, तो जवाब देता है मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। ओके, तो कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा? त है, हूँ है, ये वाला स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर वी1 लगाएंगे, फिर आर डब्ल्यू, फिर टी एफ। सब्जेक्ट क्या है हिंदी वाक्य में? देखिए मैं, आई। ये देखिए मैं है, आई। उसका क्या लगाएंगे? वी1। वी1 क्या है? पढ़ना। पढ़ना मतलब स्टडी। उसके बाद आर डब्ल्यू क्या है? देखिए आर डब्ल्यू क्या है? कॉलेज में, इन कॉलेज, ये है आर डब्ल्यू। तो हमारा इंग्लिश वाक्य किस प्रकार बनेगा? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या था? आई, है, मैंने आई लगा दिया। उसका वी1 क्या था? पढ़ना, स्टडी, मैंने स्टडी लगा दिया। उसके बाद आर डब्ल्यू क्या है? कॉलेज में, इन कॉलेज, ये बन गया हमारा इंग्लिश वाक्य आई स्टडी इन कॉलेज। थैंक यू।